हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग इज डिफाइंड एज एन इलनेस caused ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड और ड्रिंक spoiled by some microorganisms. It is usually associated with diarrhea or vomiting. It is caused by bacteria, viruses. फूड पॉइजनिंग हमें इसलिए होती है क्योंकि हम खराब खाना या गंदा पानी पी लेते हैं। इससे हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरसेस, पैरासाइट्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। Sometimes poisoning may be caused by from chemical. Sometimes कभी कभी फूड पॉइजनिंग हमें केमिकल के से भी हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द फूड। समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पे ग्रो होते हैं। प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, वह प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक पदार्थ को। These substances make the food poisonous. यह सब्सटेंस भोजन को पॉइजनस, जहरीला बनाता है, कैसिंग सीरियस इलनेस एंड समटाइम्स इवन डेथ। और यह सीरियस बीमारी है और कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल, उसमें से गंदी बदबू आती है। द बैड टेस्ट, उसका टेस्ट खराब होता है। एंड चेंज्ड कलर, और उसका कलर भी अलग हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने फूड को प्रिजर्व करें और उसे बचाएं खराब होने से। Food preservation is a process by which foods are prevented from getting spoiled for a longer period of time. Food preservation वह प्रोसेस है जिसमें हम फूड को प्रिवेंट करते हैं, वह ताकि खराब ना हो, उसे हम प्रिवेंट करते हैं लंबे समय तक। द कलर, टेस्ट एंड वैल्यू ऑफ द फूड इज आल्सो प्रिजर्व्ड, और उसका कलर, टेस्ट, न्यूट्रिएंट्स सब उसके प्रिजर्व्ड रहें, सुरक्षित रहें। द फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इट। फूड पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं तो वह फूड खराब हो जाता है। दस वी शुड टेक स्टेप टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए स्टेप टेक लेना चाहिए इन द फूड में। एंड आल्सो स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग फर्दर, और यह आगे ना ग्रो हो इसके लिए। देयर आर सेवरल मेथड बाय विच फूड कैन बी प्रिजर्व्ड। बहुत से मेथड हैं, उससे हम भोजन को बचा सकते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बॉइलिंग since ages, this is the most common and simple method of फूड प्रिजर्वेशन। यह एक कॉमन और एकदम सिंपल मेथड है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, तुमने नोटिस किया होगा। योर मदर, तुम्हारी मम्मी, बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड, वह पहले मिल्क को गर्म करती हैं स्टोर करने से पहले और यूज़ करने से पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉयल करने से बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई द ड्रिंकिंग वाटर इज़ बॉइल्ड, यही रीज़न है कि हम ड्रिंकिंग वाटर को पहले बॉयल करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, pickles and meat are often preserved in oil और विनेगर। सब्जी, फल, फिश, अचार और मीट को हम ऑयल और विनेगर में रख देंगे तो वह प्रिजर्व बच सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज by creating an environment in which microorganisms cannot live. ऑयल और विनेगर ऐसा एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ कर लेते हैं, बना लेते हैं, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट और एंड शुगर, कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड एज preventive
फॉर एजेस। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व अमला, यह अमला यूज़ करने के प्रिजर्व रखने के लिए इस्तेमाल होता है। रॉ मैंगोज, कच्चा मैंगो, tamarind etc. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. मीट और फिश पे यह छिड़का जाता है नमक चेक करने ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। शुगर इज आल्सो कंसिडर्ड एज गुड प्रिजर्वेटिव, शुगर एक अच्छी प्रिजर्वेटिव है फूड को प्रिजर्व करने में। It inhibits moisture formation, thus prevent the growth of bacteria. यह ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोकती है। दैट स्पॉइल द फूड, फूड को खराब नहीं होने देती है। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिवेंटेड बाय शुगर, यह सब शुगर से ही सुरक्षित रखे जाते हैं। केमिकल मेथड। सम केमिकल चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ केमिकल को चेक किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, और उन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड are two common preservatives. These are used in the jams, ketchups and squashes to check their spoil. यह सब यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए खराब है या नहीं। Adding salt or citric acid preservation to pickles prevent the attack of माइक्रोब के अटैक से बचने के लिए सॉल्ट और सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है पिकल्स में।